अच्छा तो दोस्तों, अगर आपने आज तक मिट्टी के पहाड़ नहीं देखे तो ये देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने पत्थर के ही पहाड़ देखे हैं तो इस साइड पे ये कौन सा रोड है सर? जलालपुर जट्टा रोड। हाँ, तो इस साइड पे ये देखें मिट्टी के पहाड़। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हुए तो काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं इधर, देखें। ऊपर दरख्त वगैरह भी कुछ के ऊपर हैं, तो ज़्यादातर ऐसे ही हैं, मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं। रोड पे इतना रश कोई नहीं है इस साइड पे, गाड़ी तो आराम से चल जाती है, कोई इशू नहीं। लेकिन रोड अगर साफ़ हो तो फिर बंदा टाइम से पहुंच जाता है। तो इस साइड पे सर ये कौन सा दरिया है? ये उस साइड पे दरिया आगे चिनाब दरिया है, चिनाब। तो आगे जाके आपको दिखाता हूँ मैं इसका थोड़ा सा व्यू ना। तो इधर से तो नहीं आपको नज़र आ रहा होगा सही तरह से, तो जब पुल के ऊपर हम चढ़ते हैं ना तो फिर उधर से मैं दिखाऊँगा आपको इसका दरिया का व्यू भी। ये लें जी, ये है हेडमराला, सियालकोट की शान। बड़ी बड़ी दूर से लोग इधर आते हैं जी हेडमराला को देखने के लिए। तो ये व्यू है, इधर से बंद बने हुए हैं, इधर से ये पीछे से इंडिया से मेरे ख्याल से पानी आता है, इंडिया की तरफ से दरिया चिनाब में। और इधर से इन्होंने ये ब्लॉक करने का, बंद करने के लिए कुछ दरवाजे बनाए हुए हैं इस साइड पे ना। तो ये पानी को बंद करते हैं। मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक लंबा ये पुल है। तो इस तरफ ये दरिया है, दरिया चिनाब, और इस तरफ से ही पानी आता है इंडिया की तरफ से और इस तरफ को जाता है। आगे जाके किसी और दरिया के साथ मेरे ख्याल से मिलता होगा। तो बड़ी बड़ी दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। हमारे तो पास ही, हम तो डेली गुजर के जाते हैं, हमें वैसी फील नहीं आती। लेकिन वही ना, हमने जो चीज़ें नहीं देखी हुई, हमें उस चीज़ की हसरत है कि हम देखें, और जिन्होंने ये चीज़ नहीं देखी हुई वो लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल है। वो आगे वाली साइड पे ना, उस साइड पे वो बोट्स वगैरह भी हैं, तो उधर जाके हम, मतलब अगर दूसरी तरफ भी जाना है दरिया के तो जा सकते हैं। कुछ रेंट शेंट लेते हैं तो आप उधर भी जाके भी इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है आगे वाली साइड पे। आज थोड़ी सी जल्दी है हमें, हम आज नहीं जाएंगे उस साइड पर, फिर किसी दिन इंशाल्लाह आएंगे तो उसको भी मैं कवर करूँगा, क्या उधर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या माहौल है, किस तरह का सीन है उधर सारा बना हुआ है। काफ़ी अच्छा अभी डेवलपमेंट हो रही है इस साइड पे है, इस साइड पे डेवलपमेंट हो रही है। अभी प्रॉपर नहीं बना हुआ सारा सीन, लेकिन अच्छा चल रहा है। मेरे ख्याल से कल को अगर नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर तक कुछ होटल वगैरह भी बनेंगे उधर उस साइड पे। ये काफ़ी अच्छा ब्रिज बना हुआ है दोनों साइड पे। ये दूसरी साइड पे ये देखें, पीछे से हम गुजर के आए हैं, वो भी है। और ये भी 1-1.5 किलोमीटर तक लंबा है। ये भी, ये मेरे ख्याल से उस तरफ जाता है, सियालकोट की तरफ से जा रहा है पानी, और ये इस तरफ से आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा व्यू है। अगर आपको कभी टाइम मिला, अगर आप इधर से हैं तो ज़रूर आइएगा, इसे विज़िट कीजिएगा। पीछे वो साइड रह गई है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे इन्वायरमेंट है, तो उसको लाजमी विज़िट कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी शमशेद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दोस्तों काफ़ी देर के बाद मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो मुझे काम था 1-2 इस वजह से। तो आज सुबह हम निकले हैं, मैं अपने एक टीचर के साथ निकला हूँ, बहुत अच्छी मुअज़्ज़िज़ और बहुत फेमस पर्सनैलिटी हमारी यूओजी की। तो आप लोग मेरे ख्याल से सब ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे इनके बारे में। ये IT डिपार्टमेंट में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, जो सर कौन सा ब्लॉक है हमारा बोला, अरफा क्रीम ब्लॉक है, अरफा क्रीम ब्लॉक। तो मैं IT में हूँ और सर PhD कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो सर उधर टीचर हैं, लेक्चरर हैं इस वक्त। तो आइए मैं आपकी इनसे मुलाकात करवाता हूँ और हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे एडमिशन के बारे में, कि एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है और UOG में किस तरह हम एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा कम यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर है और थीसिस वर्क चल रहा है, उसके लिहाज से यानी कि मेरा सुपरवाइज़र से जब मीटअप होता है तब भी मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। ज़्यादातर मेरा काम घर से ही होता है। तो सर बड़े एक्टिव है यूनिवर्सिटी में, डेली जाते हैं। क्लासेस वगैरह मेरे ख्याल से सर की स्टार्ट है अभी, तो PhD की भी क्लासेस वो ले रहे हैं, और साथ जो लेक्चरशिप है उनकी, यानी कि जो स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं वो। तो चलें मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम सर। क्या है? जी सब ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। अच्छा सर, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने थे मैंने कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मुझे यूट्यूब पे पूछ रहे थे कि कमेंट्स कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लिया जाता है यूओजी में, और क्राइटेरिया क्या है यूनिवर्सिटी का ना एडमिशन लेने का। अंडर ग्रेड का जो एडमिशन्स हैं अभी कंटिन्यू है और डेट ऑलरेडी जो एक्सटेंड हुई है 8 अक्टूबर है अभी जो करंट एडमिशन हो रहे हैं। ठीक है। तो क्राइटेरिया हमारे कंप्यूटिंग ब्लॉक में स्पेसिफिकली जो 3 हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन तीनों का सेम है। इसमें हमारा टेस्ट कोई नहीं होता। अभी रिसेंटली एक कंपेन थी या फिर एचईसी की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस सुनने में आ रही थी कि टेस्ट होगा, ठीक है। ड्यू टू दैट कोरोना प्रॉब्लम और कोविड जो हमारा इशू अभी चल रहा है। ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने फिर वो कैंसिल कर दिया, टेस्ट नहीं हो रहे। सिंपल जो हमारा सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, उसकी बेस पे ही वो मेरिट लिस्ट लगेंगी आफ्टर 8 अक्टूबर। ठीक है। उसकी बेस पे यानी कि 8 अक्टूबर जो वो लास्ट डेट है एडमिशन अप्लाई करने की। और वो सिंपल है, मतलब यूजी फैसिलिटेट करता है आपको ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई करने। ठीक है। अच्छा सर, ये ऑनलाइन एडमिशन है यानी कि आपको बाय हैंड विजिट नहीं करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, सिंपली यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके ऊपर अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, अपना एडमिशन अप्लाई करें और सिंपल वहाँ पे फॉर्म्स हैं आपके पास ऑनलाइन ही वेबसाइट पे। ठीक है। वो फिल करें, चालान फिल करें, सबमिट करवाएं और जब आपका मेरिट में नेम आ जाएगा तो आपको मैसेज भी आ जाएगा इवन। ठीक है। तो फिर आपने जब मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तो फिर आप यू हैव टू विजिट दैट यूनिवर्सिटी। ठीक है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि फीस कितनी है अंडर ग्रेड की, मतलब अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं है अभी पता, आई थिंक सो 40+ ही है जो। ठीक है। वेरी करती है ये मॉर्निंग और इवनिंग में भी। ठीक है, यानी इवनिंग में फीस कम होती है। इवनिंग में फीस। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि इवनिंग कैंपस यूओजी का किधर है और उसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो इवनिंग कैंपस है ना वो हमारे पास जो, अगर हम अपने कंप्यूटिंग फैकल्टी की बात करें तो उसमें तीनों ही ये डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी। ठीक है। ये मरगज़ार कैंपस है सिटी में। ठीक है। तो वहाँ पे ये तीनों डिपार्टमेंट, वहाँ पे फीस कम है। जो स्टूडेंट्स बल्कि जिनके मार्क्स कम आते हैं या फिर मॉर्निंग में जिनको नहीं मिलता एडमिशन मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में इसका मेरिट बहुत हाई होता है तीनों डिपार्टमेंट्स में। तो सबसे ज़्यादा जो है फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही हूँ। तो उसके बाद कंप्यूटर साइंस का होता है और उसके बाद आईटी का होता है, बट तीनों का जो है ना वो काफ़ी होता है। ठीक है। लेकिन इवनिंग में मेरिट जो है ना वो काफ़ी डाउन होता है। वो स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन फिर नहीं मिलता उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इवनिंग में एडमिशन। अच्छा सर, काफ़ी स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होगा ना कि इवनिंग कैंपस और मॉर्निंग कैंपस, मेन कैंपस तो हाफिज़-ए-आद कैंपस है यूओजी का, तो इवनिंग तो एक डिफरेंट हुआ जैसे आपने मरगज़ार कहा। ठीक है, तो उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्या सीन है, मतलब सेम ही होगी या डिफरेंट होती है? क्वालिटी डिफरेंस बिकॉज ऑल द टीचर्स आर सेम। ठीक। सो मतलब जो मॉर्निंग वाले टीचर हैं वही इवनिंग में आके लेक्चर देते हैं। एग्जैक्टली वही अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूओजी जितने लेक्चरर्स हमारे हैं वो जो भी सिलेक्टेड हैं वही इवनिंग में पढ़ा रहे होते हैं और वही मॉर्निंग में भी होते हैं। कुछ लेक्चरर तो जैसे मैं खुद भी इवनिंग में कुछ क्लासेस लेता हूँ, वैसे मैं मेन कैंपस में होता हूँ। ठीक है। लेकिन ये है कि सारे उनके लिए कोई डिफरेंट ऐसी सिलेक्शन नहीं हुई होती कि आपके टीचर्स इवनिंग के अलग से सिलेक्ट होते हैं या फिर मॉर्निंग के अलग से। अच्छा, ऑल सेम क्वालिफाइड। ठीक है। अच्छा सर, टाइमिंग का बता दें कि इवनिंग में क्या टाइम है, कहाँ से स्टार्ट हो गए कहाँ पे एंड होती है क्लासेस वगैरह वहाँ पे? आई थिंक सो 1 बजे से स्टार्ट हो गए तो 8 बजे तक की उसकी टाइमिंग है। लेकिन जो क्लासेस है ना आई थिंक वो 3 बजे से स्टार्ट होती है। ठीक है, मींस के 3 बजे स्टार्ट होनी और 8 बजे एंड हो जानी। 5 घंटे की डेली आप वहाँ पे यानी कि आपने यूनिवर्सिटी जाना होता है। मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए इट्स नॉट कंपल्सरी दैट दे हैव टू गो बिफोर 3 o'clock। वो 3 बजे जाएंगे और जस्ट वहाँ पे क्लास अटेंड करें। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो 1 to 8 वहाँ पे स्टे करें। जो उनकी क्लासेस हैं वो लें और उसके बाद वो कैंपस से बाहर आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा सर का बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो इवनिंग कैंपस है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स कम हैं और मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है। तो सर इसके लिए आप क्या सजेशन देंगे जब बच्चे स्टूडेंट यानी कि एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं मॉर्निंग में भी IT CS या SC के, और वो इवनिंग में भी उसी टाइम अप्लाई कर दें अगर उनके मार्क्स कम हैं?
हाँ तो डेफिनेटली वही ना, अगर क्योंकि बाद में तो marks एडमिशन नहीं कम होगा हैं, उनका। तो इन दैट केस दे शुड अप्लाई ऑन बोथ सेशंस, मॉर्निंग में करें एंड आल्सो टू द ठीक है, इवनिंग। ठीक है। लेकिन अगर उनके दोनों में ही हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स मॉर्निंग शुड बी प्रेफरेबल। ठीक। मॉर्निंग में ऑफ कोर्स मेन कैंपस है, वहाँ पे फैसिलिटीज जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादा हैं, और अगर आप डेली घर भी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बसेस वहाँ पे वगैरह ट्रांसपोर्ट जो है ना वो facilities। आपको फीस में ही इंक्लूडेड होती है, वो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो इवनिंग में यानी कि ट्रांसपोर्ट का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, और ऑफ कोर्स क्योंकि इतनी लेट नाइट आपकी क्लासेस खत्म हो रही होती है, तो इस वजह से आपको मोस्टली स्टूडेंट्स जो वे स्टेशन से आते हैं, मतलब गुजरात से बाहर से हैं, तो उनको फिर स्टे करना पड़ता है, हॉस्टलाइट्स होना ठीक। पड़ता है वहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है फॉर द स्पेसिफिकली फॉर द फीमेल्स, कि वो ऑफ कोर्स हॉस्टलाइट्स मोस्टली हमारी सोसाइटी में नहीं रह सकती, नहीं हो सकती इंडिपेंडेंटली। हाँ, मॉर्निंग में अगर फीमेल्स स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे तो हॉस्टल्स जो है ना विद इन द बाउंड्री ऑफ यूओजी मेन कैंपस जो है हमारे पास हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, वो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ पे मेन आप कैंपस stay कर सकते हैं। हाँ में। जी। ठीक है, अच्छा। अच्छा सर, एडमिशन से थोड़ा बाहर निकल के आप थोड़ा सा, क्योंकि सर जो है ना सोसाइटीज़ में भी बड़ा इन है, यूनिवर्सिटी के जो भी मतलब फंक्शन वगैरह या इवेंट वगैरह होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि सोसाइटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हर जगह जहाँ पे भी आप कॉलेजेस में होते हैं वहाँ पे भी यानी कि सोसाइटीज़ होती हैं जो कि इवेंट वगैरह या फिर कोई भी सोशल एक्टिविटी अगर यूनिवर्सिटी में हो तो वो ऑर्गेनाइज वगैरह करवाती हैं। तो आप अपनी सोसाइटी के बारे में भी बता दीजिएगा कि आपका डेजिग्नेशन क्या है और कौन सी सोसाइटी को आप हेड कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में भी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो मेन सोसाइटी है CS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सोसाइटी, तो उसका भी मैं ही कोऑर्डिनेटर हूँ, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो स्पोर्ट्स हमारा सेक्शन है उसका भी मैं ही कोऑर्डिनेटर हूँ। तो दोनों एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं किसी तरह की भी जो भी होती हैं डिपार्टमेंट में, तो वो मैं ही ऑर्गेनाइज़ करवा रहा हूँ। सो इट्स क्वाइट फ्रूटफुल, और हमें ऑलरेडी सबको आपको पता है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर वेरी मच हेल्दी फॉर एनी स्टूडेंट। तो उसके लिए माइंड रिफ्रेश रहता है, आप बोर नहीं होते ऑफ कोर्स। तो उसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस इवेंट्स जो है वो कंडक्ट करवाते रहते हैं रिलेटेड टू आवर फील्ड एंड आल्सो रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़ जो है हमारे डिपार्टमेंट में कंटिन्यूसली चल रही होती हैं। वो गेमिंग कंपटीशंस हो रहे होते हैं और प्रोग्रामिंग के फंक्शंस एंड इवेंट्स हो रहे होते हैं। हमारी सोसाइटी के स्टूडेंट्स ही मेंबर्स होते हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं, प्रॉपर इंटरव्यूज़ होते हैं उनके, तो दे आर ऑनरेबल, तो उनको प्रॉपर कार्ड्स दिए जाते हैं, और फिर वो ऑफकोर्स थ्रू आउट द ईयर जो है उसका पार्ट रहते हैं। तो इस तरह मतलब हम ये डिफरेंट फंक्शंस जो है ना इसकी बेस पे कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, अच्छा असल में ये न्यू स्टूडेंट्स जो इस दफ़ा जो एडमिशन हो रहे हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट आएंगे हमारी ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए बेसिकली है कि ये सारी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो ज़्यादातर चीज़ों का पता ही होगा, यानी कि 2 या 3 सेमेस्टर उन्होंने गुजारे यूनिवर्सिटी में, उन चीज़ों का पता चल गया। जो न्यू स्टूडेंट उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी कि उसमें ये सारी चीज़ें वो देख सकेंगे कैसे हम एडमिशन लेंगे फर्स्ट टाइम। अभी भी डेट है, हम 27 सर आज डेट है, हाँ, जो सितंबर है 8 आई थिंक सो, और हाँ। 8 अक्टूबर तक ये ऑलरेडी हाँ। डेट एक्सटेंड हुई है, हुई और है। 20 थी ये लास्ट डेट जो कि वो तो गुजर चुकी है, लेकिन ये तो सर एक क्वेश्चन मेरा ये था, ये पूछना था कि जिन स्टूडेंट के अभी रिजल्ट नहीं आए सेकंड ईयर के, तो उनका क्या सीन है, कैसे उनका? आई थिंक रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, इसी वजह से ये भी एक वजह थी। अच्छा कि इसको डिले किया जा रहा था कि सेकंड ईयर का रिजल्ट जो है वो आना था, और उस बेस पे फिर इन्होंने
अच्छा, अच्छा। इंटरमीडिएट के रिजल्ट की बेस पे ही आगे फिर हमने मेरिट लिस्ट जो है वो ये जनरेट करनी थी। ठीक हो गया, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इन केस अभी तो आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि रिजल्ट आ गए हैं कि नहीं, हाँ। अगर इन केस अभी नहीं आए रिजल्ट तो फिर मैट्रिक की बेस पे जो स्टूडेंट अब अप्लाई करेंगे उसके बाद फिर मेरिट बनेगा। ये रिजल्ट कंफर्म आ जाने थे और अच्छा, इसी अच्छा। बेस पे ही मेरिट बनना, और आई थिंक सो अनाउंस हो चुका है। वही मैंने ठीक है। कहा ना, नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है। तो सर उसमें ये है कि मतलब वो जो हमने ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई करना है उसके बाद वो कोई चालान जनरेट होगा, उसकी फीस बैंक में जमा करवानी है, हाँ जी, इस तरह का भी होगा। जो अभी एप्लीकेशन की बात है ना, कि जो हम जस्ट अप्लाई कर रहे हैं अभी एडमिशन के लिए, जी। उसमें तो फीस बड़ी नॉमिनल सी, आई थिंक 500 to 1000 ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। एंड यू कैन अप्लाई ऑन मोर देन वन डिपार्टमेंट। जैसे CS में भी आप कर दें, SC में भी कर दें, IT मैंने जैसे बताया अभी कि ठीक तो है। हाईएस्ट जो हमारा मेरिट है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होता है। तो इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देन यू कैन सेलेक्ट दैट फर्स्ट ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, और सेकंड प्रायोरिटी में आप CS रख दें, IT रखते हैं, दे आर आल्सो गुड फील्ड्स। ठीक तो है। इसके अलावा भी इवन आप मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री, वेर एवर यू वाना गो, ठीक तो है। जहाँ पे भी आपके इंटरेस्ट हैं ऑन अदर प्रायोरिटीज़, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बड़ी फीस नॉमिनल है, अप्लाई कर देना चाहिए डिफरेंट प्रायोरिटीज़ के साथ, तो आपका एडमिशन फिर चलें जिस जगह पे भी हो जाए, तो ताकि ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। ठीक। तो अभी हम जो है ना वो यूनिवर्सिटी की तरफ ही जा रहे हैं, मुझे भी काम था और सर डेली जाते हैं, तो आज मैं सर के साथ आया हूँ। तो अभी जो है ना यूनिवर्सिटी में जाके थोड़ी सी डिस्कशन होती है। अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सिटी का भी जी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जी। you will see the total different environment here in the university. So ओके। as you have already visited the different colleges or schools or any other places जहाँ पे आपने पहले जितना आपका टाइम गुजरा है, जी। तो लेकिन जो यूनिवर्सिटी है ना, ये टोटल एक अपने अंदर एक पूरी दुनिया है। तो ये बड़ा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, आपको बड़ी हेल्थी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती है, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। यहाँ पे आपके रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि डिफरेंट एरिया से लोग यहाँ पे आए होते हैं। यहाँ बड़ा लिमिटेड एरिया नहीं है, लिमिटेड लोग नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, तो वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे, और आप इंजॉय भी करते हैं। ये आपका चार्मिंग टाइम होता है लाइफ का। ये शमशेर ज़ाहिर यहाँ यूनिवर्सिटी में पिछले करीबन 6-7 साल से अटैच्ड है, तो ही कैन बेटर एक्सप्लेन कि कितनी एंजॉयबल ये